निशांत के राजनीति में आने के बाद, जेडीयू ज्वाइन करने के बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं, और कयास ये है कि क्या ये संभव है कि अब आरसीपी सिंह के रास्ते जेडीयू के लिए ज़्यादा मजबूती से खुल सकते हैं। और इस कयास के पीछे कोई बस मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इस कयास के पीछे लंबी एक ताना बाना है, और वो ताना बाना बहुत पहले शुरू होता है। वो तब शुरू होता है जब नीतीश कुमार पहली बार 2005 में, 5 के अंतिम दिनों में मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद फिर जब मंजू देवी का देहांत होता है, नीतीश कुमार की पत्नी का, उसके बाद फिर निशांत को एक अन्य मार्ग में, यानी कि नीतीश कुमार के कार्यालय में, घर में लाने वाले यही आरसीपी सिंह हैं। और कहा यह जाता है कि आरसीपी सिंह न सिर्फ लाए, बल्कि एक अन्य मार्ग में या फिर नीतीश कुमार के घर में एक गार्जियन की तरह उन्हें रखते थे। और उसका आपको सबसे बढ़िया लास्ट एग्जाम्पल अगर इसका देखना है तो 2022 में, जिस समय नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में बिल्कुल खटास हो गए थे, आरसीपी सिंह को दोबारा नहीं भेजा जा रहा था राज्यसभा, उन्हें पार्टी से निकाला गया, उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से निकाला गया। उसी समय एक शादी में निशांत भी गए हुए थे, नीतीश कुमार भी गए हुए थे, और आरसीपी सिंह भी गए हुए थे। बहुत सारे फोटोग्राफ इसके अवेलेबल हैं, लेकिन एक भी फोटोग्राफ में आपको ये नहीं दिखेगा कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में आंखों का भी कोई तालमेल हो रहा है। हैं दोनों वहीं, एक ही सोफा पे बैठे हुए हैं, बीच में अशोक चौधरी है, एक तरफ आरसीपी है, एक तरफ नीतीश कुमार है, लेकिन दोनों एक दूसरे का कोई आई कांटेक्ट तक नहीं हो रहा है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, या जो भी कारण हो। लेकिन उसी कार्यक्रम में, उसी वैवाहिक कार्यक्रम में एक और तस्वीर है, जिस तस्वीर में निशांत कुमार और आरसीपी सिंह गले में एक दूसरे को लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लंबे समय तक बात वहाँ पे करते हैं वो। और ये कहानी या फिर ये मुलाकात आपको इतना इंडिकेट करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। और उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। आरसीपी सिंह जब नीतीश कुमार के साथ रहने लगे थे और वहीं पे निशांत भी रहते थे, तो उस दौर में जिस तरह का केमिस्ट्री था आरसीपी सिंह और इनके बीच में, निशांत के बीच में, वो उस आवास में रहने वाले सभी लोग जानते थे। आरसीपी सिंह उस समय से निशांत को नीसू बोलते थे। अब लोग भलो ही जान रहे हो कि निशांत को लोग नीसू नीसू बोलते हैं, लेकिन संभवतः नीसू नाम देने वाले आरसीपी सिंह ही थे। और एक तरह का गार्जियन का रिश्ता था। पिता नीतीश कुमार ने कभी अपने बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया, पिता वाला वो सम्मान नहीं दिया, वो वात्सल्य नहीं दिया, लेकिन वो वात्सल्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर मिला है तो वो आरसीपी सिंह से मिला है। अब इस तरह के रिश्ते अगर 2005-6 से लेकर के 2000 कम से कम 22 तक तो लगातार रहा आरसीपी सिंह और निशांत कुमार के बीच में। और निशांत जब नीतीश कुमार के साथ रहते भी थे तो वो उस कंपाउंड के सबसे पिछले हिस्से में एक कमरा था, वहीं पे रहते थे, जहाँ पे कोई जाता तक नहीं था। जो भी लोग आते थे जाते थे मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मिलने के लिए या किसी भी काम से, वो देख तक नहीं पाते थे कि निशांत कुमार कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। कभी कोई देखता नहीं, वो निकलते भी नहीं थे ज़्यादा। और वहाँ पे आरसीपी सिंह अक्सर जाया करते थे, हमेशा जाया करते थे उनका हालचाल लेने के लिए। अब इस तरह के रिश्ते अगर हैं, इतिहास है और कोई 1-2 दिन का नहीं है, अगर 2007 से भी 22 जोड़िएगा तो 15 साल के अगर इस तरह के रिश्ते रहे हैं आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में। और अब जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, निशांत कुमार आ रहे हैं, तो इस कयास में कि आरसीपी सिंह को जेडीयू के अंदर थोड़ी और मजबूती मिल सकती है, वो जगह मिल सकता है जहाँ पे कि वो जेडीयू ज्वाइन करें, इसमें कोई आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी का जो स्थिति है वो यही है कि ललन सिंह और संजय झा ये दोनों पकड़ बनाए हुए हैं पार्टी पे, और ये दोनों पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं निशांत कुमार के ऊपर भी। अब इस पकड़ के खेल में कौन जीतता है, निशांत अपना स्वतंत्र निर्णय ले पाते हैं या फिर संजय झा उनके ऊपर दबाव बनाए रखेंगे, ललन सिंह उनके ऊपर दबाव बनाए रखेंगे, क्या होगा ये तो समय बताएगा। या फिर कुर्मी गैंग हावी होगा, या फिर निशांत कुमार के परिवार उनके ऊपर हावी होंगे, ये सब समय की बात है, वो समय के साथ ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में अगर निशांत कुमार स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने के कंडीशन में आते हैं तो हो सकता है कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री हो, और एंट्री
अच्छे से हो, पकड़ के साथ हो। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।